अजीज दोस्तों, पंजाब के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध, KPPO के गिलगित बल्तिस्तान में तो वैसे ही हालात ख़राब हैं। अब पंजाब के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब इस वक्त एक ज़बरदस्त जंग के मैदान की सूरत हाल पेश कर रहा है। वो लाहौर जिस पे पूरे पाकिस्तान के मजलूम लोगों के पैसे लूट के लगाए गए, वो लाहौर आज जल रहा है। वैसे तो किसी के मरने पे, किसी की तबाही पे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर है हमें तबाह करके जो बने हैं उनको तबाह होना पड़ेगा। और ये है कि ये अपने ही आज पंजाबी को पंजाबी से लड़ते देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात बिगड़े हुए हैं। चारों तरफ हमले पर हमले हो रहे हैं। जब अफगानिस्तान के काबुल में हमले के बाद पाकिस्तान पर तालिबान कार्बन का टूट रहा है, जिसमें पाकिस्तान का 58 से ज्यादा सैनिक मारे गए और कई आर्मी की चौकियों को भी उड़ा दिया गया। लेकिन अब पाकिस्तान से ऐसी खबर सामने आई है जिसमें सबको चौंका दिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान में ऐसा गृह युद्ध छिड़ा है कि लाशों के ढेर लग गए। दरअसल मुरीदके में पाकिस्तानी फोर्स ने इस्लामी कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP के प्रदर्शनकारियों पर भयंकर गोलियां बरसाई हैं। खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को भूनते हुए मौत के घाट उतारा। ये इस वक्त आप समझ लीजिए कि कत्ले आम मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर TLP के लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला और ये कहकर निकाला कि हम गजा के नाम पर प्रोटेस्ट निकालेंगे। और जब वहां पर पीस एग्रीमेंट हो रहा था, गजा के अंदर, इजराइल के अंदर पीस एग्रीमेंट हो रहा था, अमेरिका करवा रहा था, दोनों देश आपस में मिलजुल कर जो है ये मैटर खत्म करने वाले हैं। और वहीं उसी समय TLP के लोग जो है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट निकालते हैं और एक बहुत ही बड़े तादाद में प्रोटेस्ट निकालते हैं और उसके बाद में होता है मौत का तांडव वहां पर शुरू। अब इसमें जो इनका लीडर था सबसे बड़ा, उसको गोली लग जाती है, तो ये जो है प्रदर्शन उग्र हो चुका है। अब इसके बाद में लोग, वहां की आर्मी गोलियां चला रही है, पुलिस वाले गाड़ियों से आदमियों को कुचल दे रहे हैं। मतलब वो हालात बना दिया है वहां के चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। आदमियों को आदमी नहीं जानवरों की तरह काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और अब आपस में भी लोग लड़ रहे हैं, इसमें लोग अपनी दुश्मनी भी निकाल लेते हैं, जाहिर सी बात है। और तरह तरह से वहां पर ये समझ लीजिए कि, और ये सब कुछ जो हो रहा है वो इस्लामाबाद और कराची के अंदर हो रहा है। कराची और इसके अलावा जो भी इनके बड़े बड़े शहर हैं और खासकर पंजाब में जो शहर हैं उनमें ये सारी चीजें चल रही हैं और बहुत बुरे हालात वहां पर जो है देखने को मिल रहे हैं। और बुरे हालात के साथ मौत का तांडव भी देखने को मिल रहा है इस समय पाकिस्तान के अंदर। अब दोस्तों, इसके बाद में इस हैवी प्रोटेस्ट को जो है लीड करने वाले लोगों का कहना था कि हम जो है जाएंगे US एम्बेसडर के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। और वहां से US से, चूंकि अभी आप जान ही रहे हैं कि कितने अच्छे रिलेशन चल रहे हैं भाई, व्हाइट हाउस में बैठकर PM साहब ने और मेजर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने बैठकर वहां पर जो है खाना खाया था, तो उसका बिल भी तो भरना था। तो उसका बिल ये जो है इस समय चल रहा है उस तरीके से भर रहे हैं, क्योंकि अब अगर एम्बेसडर साहब के सामने ये जाकर और प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करेंगे तो या फिर अमेरिका से कॉल आ जाएगी कि ये क्या चल रहा है तुम्हारे देश में, हमारे यहाँ तुमने खाया और अब हमारे सामने प्रोटेस्ट करोगे, तुम्हारी इतनी हैसियत है, तुम्हारी इतनी क्षमता है। अब इस चीज को रोकने के लिए अब वहां पर तो बेलगाम आवाम, ना कुछ पता न अता। और इसके बाद में जब देख रहे हैं कि भैया पीस हो गया है, फिर भी अपनी दुकान चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नाक में दम करने के लिए, वहां पर हालात खराब करने के लिए इन लोगों ने उस पीस को ही मानने से इनकार कर दिया और कूद गए कि नहीं हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो अब इधर से आर्मी को भैया रोकना था, क्योंकि अमेरिका का मैटर था। अगर अमेरिका का मैटर ना होता तो शायद कुछ दिन चलने देते, लेकिन अमेरिका का मैटर था तो फिर इन्होंने जो है अपना पूरा हथकंडा अपना लिया और उसके बाद में फायरिंग हुआ और सब कुछ। मतलब अब ये समझ लीजिए कि गाड़ियों से जब लोगों को कुचलना शुरू कर दिया गया तो कितने बुरे हालात वहां पर इस समय आपको देखने को मिल रहे होंगे, कितनी लाशें, कितना कुछ आपको वहां पर मलबा देखने को मिलेगा। ये चीजें जो है बहुत ही सोचकर जो है इंसान के अंदर एक दहशत उत्पन्न होता है। फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और दिखाते हैं इस चीज पर क्या पाकिस्तानियों का कहना है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर। लोग कहते हैं कि साद रिजवी को गोली, अब मुझे नहीं पता मारी कि नहीं मारी, आई एम नॉट श्योर, मेरे पास ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है। लेकिन अगर ये गोली लगी है, अगर, तो पहली बात तो बहुत सीरियस खबर है, बहुत सीरियस खबर है और इसके रिपरकशंस लॉन्ग टर्म होंगे। साद रिजवी ने ये तो नहीं बोला था कि मैं आग लगा दूंगा पाकिस्तान में, उसने तो बोला कि भाई हम, अब आप अमेरिकन एम्बेसी के पास जाने नहीं दे सकते, क्योंकि US एम्बेसी ने फोन करके बोला होगा किसको, मुनीर को कि मुनीर तुमने खाना खाया उसका बिल देने का वक्त आ गया है, गोली मारो, घोड़ा के पास ये लोग नहीं आने चाहिए, घोड़ा साहब अंदर बैठा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन के बैठा हुआ यार अंदर, मुनीर बेच चुका अपना जमीन, आप ये छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप ये बोलो कि हम US एम्बेसी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में जिसमें 25 करोड़ लोग हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आप फिलिस्तीन के बारे में बात करोगे तो जूते पड़ेंगे पाकिस्तान में। फिलिस्तीन के बारे में जिसने रैली निकाली, कुछ करा, उसको पड़े जूते। लेकिन यह है कि इस वक्त ज़बरदस्त आग लगी हुई है और पाकिस्तान के इस एक्सप्लॉयटेटिव
प्रोविंस पंजाब की धरती पे पंजाबी आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, खुशी की बात है। लंगड़े खादिम रिजवी साद रिजवी एक नशाई को ये टीएलपी की लीडरशिप दी गई थी, उसको भी गोलियां लगी हैं, और जब उसको गोली लगी तो उसका छोटा भाई भी इसके साथ था। अब साद रिजवी स्टेट कस्टडी में है, पकड़ा गया है, लेकिन इसका भाई सुना है भाग गया है। अब लेट्स सी कब वो पकड़ा जाता है। गोलियां लगी हैं, लेकिन ये है कि बच जाएगा ज़ाहिर है। और टीएलपी का कहना है कि 200 से ज़्यादा हमारे लोग मारे गए हैं, पंजाब पुलिस ने स्ट्रेट फायर मारे हैं। तो वहीं करीब 2000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हिंसा उस वक्त हुई जब टीएलपी के सैकड़ों समर्थक गाजा के समर्थन में इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे थे। इस मौत के तांडव ने पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मचा दी है। इतने बड़े नरसंहार के बाद पाकिस्तान के कई शहर बुरी तरह से जल उठे हैं। लाहौर से कराची और इस्लामाबाद, सब जगह पाकिस्तान में बारूद का धुआं उठा हुआ है। खासकर पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर में बड़ा खून खराबा हो रहा है। यहाँ टीएलपी के उग्र कार्यकर्ता और सेना और पुलिस के बीच जबरदस्त मारकाट चल रही है। पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों पर पा रही है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पाक रेंजर्स ने बख्तर बंद वाहनों के जरिए 70 लोगों को ही कुचल दिया। पाकिस्तानी फोर्स की ओर से गोलीबारी होते ही भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने भी जवाब में पत्थरबाजी और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। और ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के आगे प्रोटेस्ट करना है। तो पहले तो ये कि सर अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ या ट्रम्प के साथ तो बड़े आजकल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बहुत दोस्ती यारी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ उन्हीं के एम्बेसी के बाहर अगर बैठकर उन्होंने शोर मचाया या कोई प्रोटेस्ट किया तो वो तो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा अमेरिका को। अब जाहिर है सर कि वो इजराइल को तो हम तस्लीम ही नहीं करते हैं, हमने रिकग्नाइज ही नहीं कर रखा इजराइल को, वरना उसूलन तो ये इनको इजराइल की एम्बेसी के सामने बैठना चाहिए था। और स्ट्रेट फायर करके हमारा कत्लेआम किया है। नज़ारे भी यही बता रहे हैं कि जगह जगह लाशें पड़ी हैं, जगह जगह ज़ख्मी पड़े हैं, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियां जो आर्मर्ड व्हीकल होती हैं वो पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर चढ़ा दी थी। प्रोटेस्ट की कहानी ये है कि प्रोटेस्ट शुरू हुआ गज़ा के नाम पे। कब शुरू हुआ? जब गज़ा पीस एग्रीमेंट हो गया, अनाउंस हो गया, सारे मुसलमान देशों ने इस पे खुशियां मनाई, अरब देशों ने खुशियां मनाई, और वो टेररिस्ट हमास के जो कि इजराइल के साथ जंग लड़ रहे थे उन्होंने भी इसको वेलकम किया, खुशियां मनाई। और आखिरी खबरें आने तक उन होस्टेजेस को भी हमास ने छोड़ दिया है, इजराइल ने भी कई फ़लस्तीनी प्रिजनर्स को छोड़ दिया है। तो फिर आपको प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी? तो आपको अपनी दुकानदारी भी तो चलानी है ना। आपने देखा कि इस वक्त टीएलपी का तो कोई भाव ही नहीं पूछ रहा। टीएलपी बिल्कुल लोगों के जहनों से उतर गई है। तो हम भी दिखाएं कि हमारी स्ट्रीट पावर कितनी है। और इसके लिए ये अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए निकले थे गज़ा के नाम पे। मतलब फ़लस्तीनी एक्सेप्ट कर रहे हैं पीस एग्रीमेंट को, सारी दुनिया कर रही है, ये भाई साहब मामे बने हुए